राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। राधा रानी आप सभी को ऐसे ही सुखी, स्वस्थ और संपन्न रखे। आप सभी के परिवार को हमेशा इसी तरह से हंसता मुस्कुराता और खुश रखे। तो आज का जो वीडियो बनाने का जो विषय है वो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। ये वीडियो मैंने किसी भक्त की रिक्वेस्ट पर बनाई है और एक सवाल पर ये वीडियो है। उनका कल मेरे पास एक सवाल आया था जो सुनकर बहुत ज़्यादा दुख भी हुआ, क्योंकि लोगों की मानसिकता इतनी ज़्यादा गिर चुकी है, इतना ज़्यादा लोग भगवान को भी नहीं बख्शते हैं, भगवान के प्रति भी गलत सोचने लग गए हैं और पता नहीं अजीब अजीब सी बातें करते हैं जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। का जो वीडियो का टॉपिक है वो लड्डू गोपाल जी से रिलेटेड है और जिन भक्त ने मुझे ये सवाल किया था उनको वैसे तो मैं वीडियो में थोड़ा बहुत जो है वो जवाब दे चुकी थी, लेकिन मैंने उन्हें बोला था कि मैं इस टॉपिक पर आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के दूंगी, क्योंकि उनका ये कहना था कि वो इस सवाल का जवाब अपनी माँ जी को बहुत अच्छे तरीके से देना चाहते हैं। तो मैं एक वीडियो बनाऊं, सो मैं ये वीडियो उन्हीं के लिए बना रही हूँ। तो अभी मैं आपको सवाल बताती हूँ कि वो सवाल क्या था। तो उनका सवाल था कि हमारे घर में जो है वो 3 लड्डू गोपाल जी हैं, यानी वो अपने घर के मंदिर में 3 लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं और लोग उन्हें ये कहते हैं कि 3 लड्डू गोपाल जी अपने घर में रखे हुए हैं, ये लड्डू गोपाल जी घर को खराब करते हैं, खराबी करते हैं, घर को बर्बाद करते हैं। और इसके बाद लोगों ने सॉल्यूशन भी बताया है उनको कि आप अपने घर में जो एक ही लड्डू गोपाल जी की पूजा कीजिए, बाकी जो आपके घर के अंदर 2 लड्डू गोपाल जी हैं आप उनको घर से बाहर निकाल दीजिए। ये उन्होंने मुझे कल बताया कि लोग उनको ऐसा ज्ञान देके जाते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, क्योंकि उनका एक सवाल और भी था कि उनका जो है वो काम नहीं चल रहा है। अगर वो किसी भी तरह की कोई शॉप करते हैं या किसी भी तरह का कोई काम करते हैं तो उनका जो काम है वो 6 महीने के भीतर में बंद हो जाता है, या 6 महीने के बाद में कोई अगर शॉप की होती है तो वो शॉप बंद हो जाती है, या फिर उनका कोई भी ऐसा काम है तो वो काम चल नहीं रहा है। तो इसीलिए लोग उनको ये बोलते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है वो लड्डू गोपाल जी की वजह से हो रहा है, क्योंकि आप लोग घर में 3 लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं, तो आप एक लड्डू गोपाल जी को रखिए घर में और बाकी 2 को घर से बाहर निकाल दीजिए। तो ये उनका सवाल था और अभी आते हैं हम लोग इस चीज के जवाब पर। सबसे पहली बात कि मैं इस बात पे विश्वास भी नहीं कर पा रही हूँ कि सच में लोगों की इतनी घटिया और इतनी मैं मेरे चीज के हिसाब से बोलूंगी, मेरी जो सोच है उसके हिसाब से बोलूंगी कि लोग इतना नीचता तक भी सोच सकते हैं। तो अभी मैं इस चीज का जो है वो आपको निवारण बता देती हूँ। तो सबसे पहली बात, एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि हम लोग इंसान हैं, हमारा सब कुछ उधार का है। अगर हमारी सांसें हैं वो भी परमात्मा की दी हुई हैं, उन पर भी हमारा कोई अधिकार नहीं, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम कितने वक्त तक जीवित रहेंगे। हमारा जीवन जो है, हमारा शरीर जो है, हमारे कर्म जो है, सब कुछ परमात्मा का दिया हुआ है। हम उनके अनुसार ही अपने जीवन को चलाते हैं। अगर हमारी सांसें भी चल रही हैं तो परमात्मा ने जितनी दी हैं उतनी ही चलेंगी, उससे ज्यादा हम एक भी सांस नहीं ले सकते। तो जिस परमात्मा ने इस पूरी की पूरी प्रकृति की सृजना की है, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि उन लड्डू गोपाल जी को या उस परमात्मा को, चाहे आप जिसे भी मानते हो, आप उनको अपने घर में लेके आए। इंसान की अभी इतनी औकात नहीं हुई है कि वो परमात्मा को पाल सके। अगर हमारे घर में हम किसी भी भगवान की पूजा कर रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं, तो ये उस परमात्मा ने हमें अपनी सेवा करने का मौका दिया है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें परमात्मा ने उस सेवा का मौका दिया, फिर चाहे वो कोई भी रूप हो। अगर आप इसे लड्डू गोपाल जी का ही सिर्फ रूप, लड्डू गोपाल जी की बात नहीं लेकर चले, अगर किसी और परमात्मा की तरफ से भी अगर आप लोग ये बात लेके चलें तो ये बात बिल्कुल सही और सटीक है कि परमात्मा का हम पर ये एहसान है कि उन्होंने हमें अपनी सेवा करने का, अपनी भक्ति करने का और अपने प्रति ध्यान लगाने का हमें मौका दिया। अगर लड्डू गोपाल जी हमारे घर में हैं
एक हैं, 2 हैं, 3 हैं या कितने भी हैं, तो वो उन्होंने अपना घर अपनी सेवा करवाने के लिए स्वयं से चुना है। क्योंकि ये हमारी औकात बिल्कुल भी नहीं है कि हम लड्डू गोपाल जी को अपने घर में लेकर आए। अगर उनकी इच्छा है तो वो उसी घर में जाएंगे, और अगर उनकी इच्छा नहीं है तो जहां वो होंगे वहां से भी चले जाएंगे। तो अगर हमारे घर में लड्डू गोपाल जी हैं, एक हैं या 2 हैं, वो किस किस रूप में है ये हम जानते हैं। दूसरा उस चीज के बारे में कभी भी ज्ञान नहीं लगा सकता। अगर आपके घर में 3 लड्डू गोपाल जी हैं तो ऐसा तो है नहीं है कि आप तीनों ही लड्डू गोपालों को एक ही नाम से पुकारते हैं। या आपके घर में अगर 1 बच्चा है, 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, आप तीनों बच्चों को एक नाम से ही तो पुकारते नहीं होंगे। वो तीनों बच्चे अलग अलग हैं और आप तीनों बच्चों को रखते हैं अपने घर में, बिल्कुल रखते हैं। आप उन बच्चों को छोड़ नहीं देते हैं ये सोचकर कि हमारे घर में अब 3 बच्चे हो गए हैं तो 3 बच्चों को हम पाल नहीं सकते, ये तीनों बच्चे घर में शरारत करेंगे, उधम मचाएंगे, तो हम 1 बच्चे को ही रखते हैं और बाकी 2 को किसी और को दान में दे देते हैं। क्या आप लोग ऐसा करते हैं? कभी नहीं करते, क्योंकि उन बच्चों को आपने स्वयं पैदा किया है, उन बच्चों के साथ आपका लगाव है। तो जब भी आप अपने घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं, वक्त के साथ साथ आपका भाव, आपकी भक्ति जब आपके लड्डू गोपाल जी से जुड़ती है तो याद रखिए लड्डू गोपाल जी के मन में भी आपके प्रति भाव आने लगते हैं। उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, उनका भी आपसे लगाव हो जाता है और गोपाल जी की भावनाएं भी आपकी भावनाओं के साथ जुड़ जाती हैं। और आप लोग ये स्वयं महसूस करते होंगे कि हाँ गोपाल जी आपके घर में हैं। अगर और रही बात आपके घर के अंदर नुकसान होने की, तो अगर आपका कोई भी काम नहीं चल रहा है तो इसमें गोपाल जी का कोई दोष नहीं है, ये कहीं ना कहीं हम ही लोगों की गलती है। अब आज का जो वक्त है वो कोरोना काल का वक्त है। आप सभी को पता है कि इस कोरोना काल में बीते 2-3 सालों के अंदर सभी लोगों के काम खत्म हुए। यहाँ तक कि बड़े से बड़े पैसे वाले लोग, बड़े से बड़े बिजनेसमैन लोगों के काम भी पूरी तरह से ठप हो चुके हैं। तो क्या हम लोग उस चीज के लिए भगवान को दोष देंगे? बिल्कुल भी नहीं देंगे। अगर आपके घर में 3 लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनको अलग अलग नामों से पुकारिए, अलग अलग रूपों में पूजिए, कहाँ दिक्कत है। और बल्कि अच्छी बात है 3 लड्डू गोपाल जी आपके घर में हैं। उन तीनों लड्डू गोपाल जी के स्वरूप ने आपको सेवा का मौका दिया हुआ है। हाँ ये है कि अगर आपके घर में 3 लड्डू गोपाल जी हैं, आप कोई और लड्डू गोपाल जी ना लेकर आए, लेकिन जो आपके घर में ऑलरेडी हैं आप उनको घर से बाहर कैसे निकाल सकते हैं? देखिए लड्डू गोपाल जी का जो रूप है वो एक बच्चे के रूप में माना जाता है। फिर आप उनके साथ कोई भी रिश्ता बना लीजिए, भाई का बना लीजिए, पुत्र का बना लीजिए, सखा का बना लीजिए, मित्र का, जो भी आपका मन करे आप वही रिश्ता अपने लड्डू गोपाल जी के साथ बना सकते हैं। जैसे मेरा रिश्ता मेरे लड्डू गोपाल जी के साथ पुत्र का है, माँ और बेटे का रिश्ता है हमारा। मैं बिल्कुल उन्हें अपने बच्चों की तरह रखती हूँ और बिल्कुल मैं उन्हें अपने बच्चे के भाव से ही रखती हूँ। और मेरे पास भी देखिए मैंने सभी की आप लोगों को कहानी बताई है, केशव की, कुंज की, कान्हा की, छोटी राधा रानी की, लड्डू गोपाल जी की और किशोरी जी की। मैंने आप लोगों को सबकी कहानी बताई है कि इन सब का मेरे जीवन में आने का कोई ना कोई रीजन जरूर रहा है। वो अपनी मर्जी से मेरे घर पर आए हैं, उन्होंने मुझे चुना, मुझे सेवा का मौका दिया। मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली मानती हूँ कि लड्डू गोपाल जी मेरे घर पर आए, उन्होंने मुझे सेवा का मौका दिया और मैं अपना जी जान से जितना हो सकता है अपने बच्चों की सेवा करने की पूरी कोशिश करती हूँ। आप अगर आपके घर में 3 लड्डू गोपाल जी हैं, 2 लड्डू गोपाल जी हैं या 4 लड्डू गोपाल जी हैं, अगर हाँ ये है कि आप बिल्कुल नए मत लेकर आइए या किसी और रूप को लेकर मत आइए, लेकिन जो आपके घर में है उनकी सेवा पूजा पूर्ण समर्पित भाव से कीजिए। उन्हें घर से बिल्कुल मत निकालिए, क्योंकि उनकी भावना आप लोगों के साथ अब जुड़ चुकी है। अगर आप उन्हें पुत्र रूप में पूजते हैं, उन्हें पुत्र रूप में अपने घर में मानते हैं, तो अगर आपके 2 पुत्र हों या 3 पुत्र हों तो क्या आप अपने बच्चे को घर से बाहर निकाल देंगे सिर्फ लोगों के ये कहने पर कि आपके तीनों बच्चे तो शरारती हैं? अगर आपका एक बच्चा सही हो और बाकी 2 बच्चे सही नहीं हो और लोग बोलें कि इन 2 बच्चों की वजह से आपका एक पुत्र भी खराब हो जाएगा, आप दोनों बच्चों को बाहर निकाल दें, तो आप कभी नहीं निकालेंगे। माँ कभी भी अपने बच्चों के लिए
किसी की भी नहीं सुनती। सिर्फ एक मातृत्व का भाव ही ऐसा है कि एक माँ अपने बच्चे के लिए पूरे ब्रह्मांड से लड़ सकती है, और ये बात हम जो माएँ हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं। तो जब हम अपने बच्चों के लिए इस तरीके की भावना रखते हैं तो लड्डू गोपाल जी भी हमारे बच्चे ही हैं, इस चीज को ध्यान में रखिए। अगर आपके घर में 3 लड्डू गोपाल जी हैं तो लोगों की बिल्कुल भी मत सुनिए, बिल्कुल अपने लड्डू गोपाल जी की पूर्ण भाव से सेवा कीजिए, अपने पुत्र के रूप में मानिए, उन्हें लाड लड़ाइए, उन्हें प्यार कीजिए, थोड़ा वक्त उन्हें दीजिए, उनके साथ 5 मिनट बैठिए, 10 मिनट बैठिए, उनके साथ बात कीजिए, उन्हें अपनी समस्याएं बताइए। अगर आप खुश हैं तो अपनी खुशी अपने गोपाल जी के साथ बांटिए, और अगर आपको किसी भी तरह का कोई दुख है तो बिल्कुल अपने बच्चों के साथ बांटने की कोशिश कीजिए। लड्डू गोपाल जी जो आपके साथ अपना मन जोड़ चुके हैं, आपके भावों को समझेंगे भी, और आपकी समस्याओं को परमात्मा यूं दूर करते हैं। बेशर्ते आपको लोगों की बातों की तरफ ध्यान देने की बजाय अपने परमात्मा पर पूर्ण रूप से मन से समर्पित रहना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही भाव अपने मन में रखिए। और दूसरी बात, आप लोग मतलब अपने बच्चों के लिए जब एक माँ नहीं सुन सकती तो आप अपने लड्डू गोपाल के लिए लोगों की इतनी बड़ी बातें कैसे सुन सकते हैं? तो आप लोगों की बातों की तरफ ध्यान मत दीजिए। मेरी आप लोगों से यही विनती है कि अपने गोपाल जी को आप जिस भी रूप में मान रहे हैं, जिस भी रूप में पूज रहे हैं, उस रूप में वैसे ही पूजिए, और अपने गोपाल जी को बिल्कुल भी अपने घर से बाहर मत निकालिए। ये है कि आप नए गोपाल जी नहीं लेकर आइए, लेकिन जो आपके घर में पहले से विराजमान हैं, आप उनकी उसी समर्पित भाव से कृपया करके सेवा कीजिए। उन्हें घर से बाहर निकालने की बातें बिल्कुल भी नहीं कीजिए। इससे गोपाल जी को भी कष्ट होता है और आप लोगों की आत्मा को भी कष्ट होगा। लोगों से विनती है कि कृपया करके अपने अपने लड्डू गोपाल जी का ध्यान रखिए, उनकी सेवा कीजिए। अगर आप सेवा नहीं कर सकते, लोगों की बातें सुनने में आप लोगों को ज्यादा दिलचस्पी है, तो कृपया इस तरह की सेवा, इस तरह का भाव, इस तरह की भक्ति लड्डू गोपाल जी के प्रति नहीं रखिए, उन्हें कष्ट होता है। तो गोपाल जी की भावनाओं को, उनके मन को, गोपाल जी को कष्ट बिल्कुल मत दीजिए। कृपया करके उनकी वैसे ही उसी भाव के साथ सेवा कीजिए जिस भाव से आप लोग उनकी सेवा करते हैं।